होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों सर? क्योंकि बाबू जब आप कंपटीशन भी दोगे तो ज्योमेट्री में यही सबसे आता है क्वेश्चन, आपको दिखा देंगे। रेलवे का नौकरी दीजिएगा ना बाबू, बैंक पीओ का, तो वहां भी ज्योमेट्री में इसी सेक्शन से आता है ना। छोटका लेयर में भी, बड़का क्लासेस में आपको दिखाएंगे, क्वेश्चन बुक दिखा देंगे खोज के, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है रोशनी। जैसे ऑन करो, देखो निशा क्या करा, अब शांति से खाली एक एक बात सुनते चलना है ना। लिख लिया तो लिख लिया, नहीं लिख पाए तो बाद में लिखिए, फोटो खींच के भेज दिए। देखो सर, हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं? सर्किल पढ़ा रहे हैं। ठीक ठीक सर, है ना, अच्छी बात है। तो सर्किल में बाबू थ्योरम है ना। आपको पांच छह थ्योरम बताए बाबू, ये अगला थ्योरम है, नंबरिंग कर लेना आप लोग, है ना। क्या क्या थ्योरम बता दिए भोला मेरा? आपको बताया बाबू कि किसी सर्किल में सेंटर पर से बाबू, सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालते हो तो कॉर्ड को क्या करता देती है? बाइसेक्ट करता है। बताएं। सेंटर से अगर दो इक्वल कॉर्ड है बाबू तो वो इक्वल डिस्टेंस पे होता है। सेंटर से कॉर्ड अगर दो कॉर्ड बराबर है तो वो इक्वी डिस्टेंस होगा, है ना। तो ये सब थ्योरम आपको बाबू बता चुके हैं। अगला थ्योरम क्या करता है सर? पहले थ्योरम समझना है। थ्योरम क्या कहता है, पहले थ्योरम समझो। कि द एंगल सबटेंड बाई एनी आर्क ऑफ ए सर्किल, है ना। कोई सर्किल है सर, कोई आर्क होगा। अब कहाँ बताएं, समस्या भोला मेरा, इसी में संशोधन करते हैं, है ना। ठीक मेरे लाल, समझना, लिख लिख के समझाएंगे तो हो जाएगा। ठीक ठीक समझो। तो क्या कहता बाबू, समझ, अब लिखना उठना नहीं, अब खाली समझना बाबू। अनीसा मनीषा, खाली कहानी सुनो बस। द एंगल सबटेंड बाय बाबू आदित्य एनी आर्क ऑन ए सर्किल। सर्किल है बाबू, आर्क। तो आर्क क्या होता है? आपको बतेबे किए थे। किसी भी सर्किल का जो कंटिन्यूअस पीस होगा, छोटा सा पीस काट दोगे क्या बन जाएगा? आर्क बन जाएगा, है ना। आर्क, आपको जितना भी आगे टर्म आएगा सारा बेसिक बता दिया, आगे सेगमेंट आएगा, अगला थ्योरम में सेगमेंट आएगा, है ना। तो ये सब टर्म आपको क्लियर होना चाहिए। तो मान लो ये मेरा क्या सर, एक सर्किल है ना। ठीक सर, समझना है। तो कर अब किसी आर्क के द्वारा, अब मान लो भोला मेरा ई ए बी आर्क हो गया, नहीं हो सकता है। ई कॉर्ड हो गया, आई क्या हो गया? आर्क हो गया। ए बी, समझना शांति से। ये ए बी क्या हो गया भोला मेरा? आर्क हो गया, यही ना आर्क हो गया। अब समझो, द एंगल सबटेंड बाई एन आर्क ऑफ ए सर्किल एट द सेंटर। इस आर्क के द्वारा सेंटर कहीं होगा, समझो। इस आर्क के द्वारा सेंटर पे एंगल, तो इस आर्क का मान लो इतना को आर्क लेते हो, तो सेंटर पे एंगल क्या बनेगा? ये वाला बनेगा। एक एक टर्म सीखते चलो, शांति से सुनते चलो, डेफिनेटली समझ में आएगा। जहां जो इधर उधर दिमाग गया तो फिर नहीं समझेगा। ठीक। क्या करा? द एंगल सबटेंड बाई आर्क ऑफ ए सर्किल बाबू एट द सेंटर। इस आर्क के द्वारा सेंटर पे सर्किल, यही बनेगा भोला मेरा, है ना। ठीक बाबू। इज डबल, यह एंगल डबल होता है किसका? द एंगल सबटेंड बाई इट एंड एनी पॉइंट ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल। इसका मतलब क्या सर? इसी आर्क के द्वारा बाबू सर्किल के कहीं भी किसी भी पॉइंट पे, सर्किल के बाबू इसी आर्क के द्वारा सर्किल पे कहीं एंगल बनाओ ना, यहां बनाओ, या बाबू सर्किल पे बाबू किसी भी पॉइंट पे, रिमेनिंग पॉइंट मतलब इस आर्क को छोड़कर, तो रिमेनिंग इतना सर्किल है ना जी, समझना शांति से। यहाँ क्या कर रहे, एट एनी पॉइंट बाबू रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल, स्कूल वगैरह में आपको ऐसे बता कर खत्म कर दिया जाएगा। रिमेनिंग पार्ट कहने का मतलब क्या हुआ मेरे लाल? रिमेनिंग पार्ट कहने का मतलब ये हुआ भोला, है ना। अनीसा मनीषा साक्षी, ठीक। ये आर्क है, तो इतना ही ना रिमेनिंग पार्ट है, ये वाला ऊपर। तो जो सेंटर पे एंगल बनेगा ए बी आर्क के द्वारा, ठीक सर। अब इसी आर्क के द्वारा वो सर्किल के रिमेनिंग पार्ट कहीं भी एंगल बनाओ, मान लो यहां बना दिया, कहीं भी बना दो मेरे लाल, है ना। ठीक सर। तो यह जो एंगल बना, है ना, मान लो ये एंगल 10 डिग्री है, तो इससे दुगना ये सेंटर वाला होगा, डबल होगा, है ना। इसी चीज को प्रूफ करना है। थ्योरम समझ में आ गया, है ना। साक्षी क्या करा, ए बी आर्क के द्वारा मेरे लाल सेंटर पे एंगल ये वाला बन रहा है,
तो इसी पार्ट के द्वारा बाबू रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल, रिमेनिंग मतलब सर कहीं भी बनाओ, आई सर यहां से ऐसे बना दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो एंगल है जो सर्किल के रिमेनिंग पार्ट, ये रिमेनिंग पार्ट में यहाँ का और यहाँ का रिलेशन क्या होगा, दुगना होगा। अगर ये 10 है तो ये क्या होगा, 20 होगा, है ना। अगर ये 50 है मेरे लाल तो ये कितना हो जाएगा, 100 होगा। यही थ्योरम कहता है। या बाबू कहीं भी सर्किल पे बना दो, यहां बना दो, यहां भी बना दो, तो ये एंगल अगर मान लो 50 है भोला लाल तो ये क्या होगा, 100 होगा। सर्किल के किसी भी पॉइंट पे बनाइए, रिमेनिंग करने का मतलब ऊपर में कहीं भी बना सकते हो, है ना, समझना है। कहीं भी बना सकते हैं सर, हाँ मेरे लाल, नीचे छोड़ के, ए बी आर को छोड़ के, आए सर यहाँ ऐसे बना देते हैं, बना दो ना तो ये एंगल सेंटर वाला एंगल दुगना होगा रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल से। समझ में आ गया थ्योरम साक्षी? मन से सुनोगे डेफिनेटली समझ में आएगा, ऐसा होगा नहीं वो कि नहीं समझ में आएगा। ठीक सर, है ना। ठीक, इतना तो ये थ्योरम आपको कहता कि कोई भी सर्किल है बोला, जो आर्क है बाबू सेंटर पे जो एंगल बनेगा, और इसी आर्क के द्वारा मेरे लाल कहीं भी सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बन जाएगा, है ना, वह दुगना हो जाएगा, सेंटर से आधा होगा या यहाँ के एंगल से सेंटर वाला दुगना होगा। ठीक, ये आपका थ्योरम बोलता है। ठीक मेरे लाल, ठीक सर। अब सर प्रूफ कैसे करेंगे? तो इजी है अनीसा, आसान है, खाली इतना डरा दिया गया, देखो कैसे, ऐसे कैसे ऐसे, एमन ऑन करो जी। फिर शैतानी बोलेगा कैमरा समझ में नहीं आया, ऐसे से ऑन करो, शैतान। नेक्स्ट, अब प्रूफ कैसे करेंगे सर? तो क्या वर्ड है बाबू, आर्क है ना जी। तो जनरली जब भी आपको आर्क आएगा बाबू तो आर्क का कई केस होता है, 3 केस होता है। कैसे सर? ऐसे सर, ए बी जब बाबू आर्क मेरा बाबू जब भी आर्क वाला आएगा उसमें जनरली 3 केस होंगे। कैसे मेरे लाल? ऐसे मेरे लाल। आपको आर्क का सेक्टर सेगमेंट बताया ना, तो ए बी जब छोटा आर्क है इसको माइनर आर्क कहेंगे, है ना, एक केस ये हो सकता है। यही आर्क बाबू मान लो बाबू यहां से ऐसे हो जाए मेरे लाल, इतना बड़ा हो जाए, आधा आर्क हो जाए, तो जब आधा आर्क होगा मेरे लाल तो इसको सेमी आर्क कहेंगे, सेमी सर्किल वाला आर्क कह देंगे, दूसरा केस हो जाएगा। यही आर्क बाबू ऐसे नहीं हो सकता है, मान लो आर्क अभी इतना दूर कर दिया, है ना, ये आर्क इतना कर दिया, है ना, अरे मेरे लाल ना हो सकता ई वाला इतना बड़ा आर्क। तो ये कौन सा आर्क होगा, ये मेजर आर्क होगा। कौन सा होगा, मेजर आर्क हो जाएगा। बात समझ में आता? आर्क वर्ड यूज है ना, तो आर्क बाबू ऐसे जनरली दो गो मेजर है ना, बहुत से माइनर आर्क और मेजर आर्क, लेकिन एगो बीचे में सेंटर से भी पास करेगा तो उसको सेमी सर्किल वाला कह देंगे। तो कई केस बनेगा इसमें, 3 केस बनेगा। कोहे 3 गो बनेगा सर, क्योंकि आर्क कह रहा। तो आर्क एगो माइनर आर्क होता है सर, एगो सेमी आर्क होता आधा आधा, है ना, और एगो सर बड़ा वाला, एगो बड़ा आर्क मेजर आर्क होता है। तो आर्क बोल रहा है सर, इसीलिए कई गो बनेगा आर्क, 3 टाइप के आर्क बनेंगे, है ना। तो इसीलिए कई केस हो जाएगा भोला मेरे, 3 केस हो जाएगा। अब समझ में आया कि बुक में काहे 3 3 गो दिया हुआ रहता सर्किल, है ना। ठीक मेरे ला, ठीक। तो बाबू माइनर आर्क सेमी आर्क के द्वारा कैसे बनेगा? मान लो सेमी आर्क है बाबू, सेमी सर्किल है, तो इस आर्क के द्वारा, मान लो सेमी आर्क है भोला मेरा, क्या बाबू, सेमी आर्क ए बी है मान लो, क्या है, ए बी है। तो इस आर्क के द्वारा मेरे लाल यहाँ पे एंगल बनेगा, और इस आर्क के द्वारा सेंटर पे यही एंगल वो बनेगा ना जी, बात समझो। अरे ए बी आर्क के द्वारा सेंटर पे बाबू यही एंगल बन रहा है, और इस आर्क ए बी आर्क के द्वारा यहाँ पे एंगल बनेगा। मतलब यहाँ पे जो एंगल बनेगा और ये जो सेंटर पे एंगल बन रहा है, कितना होगा, दुगना का रिलेशन होगा। मतलब मान लो बाबू अगर ये 90 डिग्री है भोला तो ये कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, है ना। ये दूसरा केस। तीसरा क्या हो सकता है सर? जब आर्क मेरा क्या हो गए, मेजर हो गए। आर्क मेरा, हमको बाबू कुछ नहीं इसमें करना, खाली समझाना है ना, लिखाने में लिखा देंगे, खाली समझाना है ना।
जब आर्क ए बी क्या हो जाए भोला, मेजर आर्क हो जाए, है ना। क्या हो जाए मेरे लाल, यहां से यहां तक मेजर का आर्क हो जाए ए बी, ठीक है ना। ठीक सर। तो यहां से बाबू सेंटर तो मेरा यहाँ है, तो इस आर्क के द्वारा एगो एंगल यहां बनेगा, और इसी आर्क के द्वारा सेंटर पे एंगल यहां बनेगा, है ना। ठीक सर, समझना है। अरे यहाँ पे एगो आर्क है ना मेरे भोला, समझो शांति से। तीनों फिगर को गंदा नहीं ना कर सकते हैं जी, एगो को करो ना भोला, जो चीज यहाँ सब में वही है, समझो। जब ए बी मेरे लाल मेजर का आर्क हो जाएगा, तो इस आर्क के द्वारा बाबू सेजर यहाँ पे एंगल बनेगा, ये हो गया। अब इसी आर्क के द्वारा बाबू सेंटर पे एंगल बनेगा, ये वाला एंगल हो जाएगा। तो यहाँ यहाँ में की रिलेशन, मान लो ये 80 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 160 डिग्री, है ना। तो यही प्रूफ करने कहता है कि बाबू एक आर्क के द्वारा जो सरकमफ्रेंस पे एंगल बनेंगे सेंटर के एंगल से हाफ होते हैं, या सेंटर पे जो एंगल बनता है बाबू वह दुगना होता है बाबू यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल से, है ना। ठीक मेरा, कैसे प्रूफ करोगे। तो हमको ये बताओ, अगर ए ओ बी है तो ए ओ बी कौन एंगल होगा, ये बाहर वाला एंगल कैसा होगा, अरे ए ओ बी ये एंगल है ना जी, एंगल ए ओ बी ये वाला है, ये वाला एंगल ए ओ बी है, तो इसको एंगल का नाम क्या दोगे, ए ओ बी मतलब छोटका एंगल, ए ओ बी मतलब ये वाला अंदर वाला एंगल, तो ये वाला एंगल का क्या नाम देगा, बाहर वाला का कैसे नाम लिखेगा, सोचा, कैसे लिखोगे, सोचो क्या करें उसका। ए ओ बी एंगल, ए ओ बी मतलब ई वाला अंदर वाला, तो इधर वाला कैसे लिखेगा, है ना। कैसे लिखेगा निशा, क्या कर रही बोलिए, उम्मा था बाबू नीचे देख रही जी, हाँ। नीचे एंगल नहीं यू। जाए, जल्दी ऑन करो। कैसे लिखेंगे, देखो बोला, मान लो अगर बाबू, समझना, अगर ये बाबू 80 डिग्री है ना। ठीक सर। तो 360 माइनस 80, 200 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। मतलब ए ओ बी बाबू ये छोटा वाला एंगल है ना, तो इसका ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स हो जाएगा। तो अगर एंगल बाहर वाला एंगल ए ओ बी लिखना है, समझना, ए ओ ये वाला पॉइंट ओ है, ए ओ बी बाहर वाला एंगल लिखना है, तो क्या लिखोगे, अगर सिर्फ एंगल ए ओ बी लिख रहे हो मतलब कौन है, ये अंदर वाला एंगल है, तो बाहर वाला कैसे लिखिएगा, रिफ्लेक्स लगाइएगा, क्या लगाइएगा, रिफ्लेक्स वर्ड। रिफ्लेक्स क्या होता है मेरे लाल, वह एंगल बाबू जिसकी वैल्यू 180 से ज्यादा 360 से छोटा, जैसे समझो, मान लो मेरे लाल, समझना, बेसिक बेसिक होता बाबू, टीचर स्कूल वाला बताते उतारते नहीं है। जैसे मान लो ई 70 डिग्री ए है, ओ है, बी है ना। तो अगर एंगल ए ओ बी बोलोगे, एंगल ए ओ बी बोलोगे, तो कौन एंगल बोलोगे, बोला मेरे भोला, ए ओ बी मतलब कौन एंगल है यहाँ पे बोलेगा, ये वाला एंगल बोल रहा है ना। ए ओ बी मतलब क्या बोल रहा है, ये वाला एंगल। अब हम आपसे पूछे बाबू ई वाला एंगल कैसे लिखेगा, बाहर वाला एंगल, म्यूट करो जी, किसका म्यूट है जी। ये बाहर वाला एंगल अगर ए ओ बी लिखना कहे तो कैसे लिखेगा, आपके पास कोई हथियार उथियार है कोई तरीका लिखने का, बाहर वाला एंगल कैसे लिखेगा बाबू मेरे, है ना। रिफ्लेक्ट यू भी। ठीक, तो उसको लिखने का तरीका क्या होता दीदी, समझना है। एओ बी है ना बाबू, तो एओ बी मतलब अंदर का एंगल, छोटका एंगल। अब आपको हम कह रहे हैं बाहर वाला कैसे लिखोगे, तो इसी वर्ड में रिफ्लेक्स लगा देंगे, क्या लगा देंगे, रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी। जैसे रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी लग गया, मतलब ये बाहर वाला एंगल हो गया, बिना रिफ्लेक्स के अंदर वाला एंगल। अगर रिफ्लेक्स वर्ड लगा दिया भोला, तो कौन एंगल हो गया, ये बाहर वाला। बात समझा, हाँ सर। ठीक, ठीक मेरे लिए। क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इसमें आगे यूज है, इसीलिए बता रहे हैं। ठीक। तो हमारे पास कितने केस होते हैं बाबू, 3 केस होते हैं। क्योंकि आर्क है सर, तो आर्क बाबू माइनर आर्क मेजर का आर्क है वो बाबू सेमी सर्किल बोला, तो कई केस, 3 केस, है ना। ठीक। तो यही सब कहानी लिखल है, सर्किल सी ओ आर बाबू इन विच ए बी सबटेंड एंगल ओ बी एट सेंटर,
एंड बाबू एट सेंटर आईडीएसी भी एट द पॉइंट सी ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल, है ना। मतलब क्या सर, है ना। ठीक मेरे ला, देखो समझो खाली। अब प्रूफ कैसे कीजिएगा बाबू, आए सर कैसे प्रूफ करेंगे, तो इजी है मेरे भोला। पहले समझा देते बाबू और लिखा देंगे फिर। ये सब कहानी लिखल है, वी हैव टू प्रूव बाबू एंगल ए ओ बी, है ना। क्या था फिगर सर, फिगर मेरा क्या था भोला मेरा, मान लो बाबू आर्क क्या, इस ए बी आर्क है, ये सर्किल का सेंटर है ना। तो ए बी हो गया, ओ हो गया, है ना। ठीक मेरे ला, अब इसी आर्क के द्वारा बाबू सरकमफ्रेंस पे कहीं एंगल बन गया, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल बोला, है ना। ठीक सर, समझना है कि नहीं। इसी आर्क के द्वारा मेरे लाल वहां पॉइंट सी पे एंगल बन गया, तो आपको प्रूफ करने क्या करा, ई एंगल बा और ई एंगल बा, एओ बी जो होगा भोला मेरा 2 टाइम्स ए सी बी, मतलब यहाँ पे जो भी एंगल बन रहा इसका दुगना ई वाला होगा। वही काम ए ओ बी, यहाँ पे जो एंगल बन रहा ए सी बी का दुगना। ठीक वही फिगर यहीं पे बाबू ए ओ बी, अब यहाँ पे एंगल ए ओ बी मतलब ई वाला, बात समझो। ए ओ बी एंगल मतलब ये अंदर वाला एंगल, तो बाहर वाला एंगल कैसे लिखेगा, हमको बाहर वाला एंगल लिखना ना बाबू, इस आर्क के द्वारा ये बाहर का एंगल लिखना, ये वाला लिखना है ना। तो ए ओ बी एंगल, ए ओ बी का मतलब क्या, ये अंदर वाला एंगल मेरे लाल, ये अंदर वाला एंगल। तो बाहर वाला एंगल कैसे साक्षी, तो एओ बी में क्या लगा दो, रिफ्लेक्स वर्ड लगा दो, क्या लगा दो, रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स एओ बी का मतलब क्या हो गया निशा, ये वाला एंगल अंदर छोड़ के ये बाहर वाला हो गया, है ना। रिफ्लेक्स लग गया तो बिना रिफ्लेक्स का अंदर वाला, तो अंदर नहीं, इस कॉर्ड के द्वारा वो सेंटर पे एंगल इधर से नीचे बनाना, अंदर नहीं बनाएंगे, है ना। ठीक सर, आता है बात समझ। तो वही लिखा हुआ है, माइनर आर्क और सेमी सर्किल। मेजर आर्क में क्या लिखेगा बाबू, रिफ्लेक्स ऑफ ए ओ बी बराबर 2 AC बी, ये जो एंगलवा है ए ओ बी का रिफ्लेक्स वाला एक कर ए सी बी का दोगुना, है ना। ठीक सर, कंस्ट्रक्शन बाबू क्या के बाबू, ए बी और सी ओ को ज्वाइन कर दो, ए से बी मिला दो भोला और बाबू सी से ओ मिला के इसको लंबा खींच दो, मान लो पॉइंट डी तक बढ़ गया, प्रोड्यूस CO2 इतना, इतना हो गया। अब देखो प्रूफ कैसे करोगे, इतना आपको समझा दे, अब प्रूफ समझना, है ना। इतना इरेज करते थोड़ा बहुत स्पेस रहेगा तभी प्रूफ करेंगे। नेक्स्ट मेरे ला, अब हमको क्या समझना बाबू, प्रूफ समझना, है ना। तो देखो प्रूफ कैसे करोगे भोला, ग्रीन कलर तो इरेज ही नहीं होता जी, है ना। नेक्स्ट भोला, देखो प्रूफ कैसे समझ, इजी है, प्रूफ में कुछ नहीं बाबू, थोड़ा सा खाली सोचना है, थोड़ा सा सोच लिया हो गया से जब। और ये आप लोग के बुक का ही है बाबू, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप किसी भी बुक से पढ़ो बाबू, एनसीईआरटी रहे आरएस अग्रवाल सबके बुक में ये वाला है ना। तरीके अलग है बाबू लेकिन रिजल्ट एक ही है, किसी में कुछ करके रहता है, किसी में कुछ करके रहता है, किसी में कुछ करके रहता है। अब हमको ये बताओ, आपको बताए थे किसी भी बाबू ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है, सम ऑफ एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल जो होता है बाबू, है ना। किसी भी ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर वाला एंगल होता है वो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, बताएं कि नहीं बताएं, शांति से सुनो। इसको हम आपको बाबू एक दो करके बता देते हैं ताकि आपको समझने में आसान होगा, लिखने में 3 वर्ड नोटेशन लिखना। ठीक देखो जी शांति समझो, अभी लिखा नहीं रहे, आपको हम बताए थे मेरे लाल, देखो क्या है ना। ठीक सर, समझना है, खाली समझना है, इसमें समझ गया तो जिंदगी सवर गया। यहाँ पे बाबू ये ट्रायंगल दिख रहा आपको भोला मेरा, इस एंगल को मान लेते हैं 1, शांति से समझना, और ये एंगल हो गया 2, और इधर वाला ये वाला एंगल 3 हो गया,
समझो, बस खाली समझना है, समझ गया, हो गया। 1 2, ताकि आपको समझाने में आसान हो गए। ठीक ठीक सर। तो आप बाबू हमको ये बताओ, ये पॉइंट सी है मेरे लाल, तो ई सी ओ रेडियस है, ओ ए रेडियस है, समझना। सी एंटर से ये ओ सेंटर है, ई रेडियस हो गया, ओ ए रेडियस हो गया, समझना शांति से। तो ई साइड वाई साइड वो बराबर हो गया, बात समझो। अरे ए ओ रेडियस है और सी ओ क्या है, रेडियस है। तो ई साइड वाई साइड वो बराबर हो गया। तो आपको बताए थे ट्रायंगल में इक्वल साइड के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इस साइड के अपोजिट एंगल कौन, 2 नंबर, इस साइड का अपोजिट एंगल 1 नंबर। मतलब चूंकि बाबू लिखना नहीं है, लिखाएंगे बाबू, अभी आपको सिर्फ हम समझा रहे हैं, है ना। ओ सी बराबर कितना है सर, ओ ए। इसीलिए एंगल 1 2 क्या होगा, बराबर होगा, एंगल 1 बराबर एंगल 2। बात समझो, प्रूफ हो गया, खत्म हो गया, अब कुछ नहीं है। जीरी सुन, शांति से सुन लेना है, खत्म हो जाएगा। क्योंकि ओ सी ओ ए बराबर है सर, का है सर, रेडियस ऑफ सर्किल है। तो जब सर्किल रेडियस बाबू, है ना बाबू, सर्किल रेडियस इक्वल होते हैं। तो ट्रायंगल अगर इसमें चलोगे मेरे लाल, इसमें मेरे लाल, किसमें सर, ये वाला ट्रायंगल में, शांति से समझना, है ना। ठीक सर। तो एंगल 1 2 बराबर हो जाएगा। ठीक। अभी इधर भूल जा लो, भूल जा, हाथ है गंदा करते, कोई दिक्कत नहीं। अब फील हो रहा है ना। हाँ सर, अब फील हो रहा। ये एंगलवा क्या होगा, बराबर हो जाएगा। ठीक सर। आपको और बताए थे, किसी भी ट्रायंगल का बाबू जो एक्सटीरियर एंगल होता है, मान लो इसको एंगल 3 मान लिए, है ना। तो आपको नहीं बताया था बाबू, किसी भी ट्रायंगल का भोला मेरा जो एक्सटीरियर एंगल होता है भोला मेरा, वो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। बताए थे ना मेरे लाल। हाँ, समझना शांति से। जैसे समझो, ये ट्रायंगल है भोला मेरा, अगर ये एंगल है, ये एंगल 1, ये एंगल अगर 2 हो जाता, ये एंगल 3 होता, तो ये बाहर वाला एंगल है। तो जो बाहर वाला एंगल होता है, दूर वाले अंदर वाला एंगल का क्या होता है, सम होता है। इस पे एगो गीत भी बाबू, कभी टाइम मिलेगा गीत गा के सुना देंगे, है ना, याद हो जाएगा सदा के लिए। बाहर वाला जो एंगल बाबू, दूर वाला सम का बराबर, मतलब एंगल 3 बराबर क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2, यही लिख सकते हो ना। अरे ये बाहर वाला एंगल हो गया, बाहर वाला एंगल अंदर वाला एंगल के बराबर हो गया। ठीक से समझना। तो यही चीज यहाँ पे खोजो थोड़ा सा। ट्रायंगल ए सी ए ओ, ई एंगल, ई एंगल। तो ये वाला एंगल बाबू एक्सटीरियर आपको दिखाई दे रहा कि नहीं दे रहा। अरे मेरे लाल, जहर खा के मरे वाला दिन हो गया, करो कमाल। देखो, ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। तो ये वाला आपको एक्सटीरियर एंगल नहीं दिखाई दे रहा जी, इसी साइड को आगे बढ़ाना जी, है ना। तो एक्सटीरियर एक्सटीरियर किसके बराबर होगा, ये एंगल को छोड़ के दूर वाला। मतलब क्या लिख सकते हैं बाबू, एंगल 3 बराबर कितना लिख सकता, एंगल 1 प्लस एंगल 2। बात पचता है कि नहीं पचता, 2 मिनट शांति से सुन लो। 1 2 3 इसलिए लिख के बता रहे हैं बाबू कि समझाने में आसान होगा। आपको एग्जाम ऐसे नहीं करना, एंगल ए, ए सी ओ, ओ ए, ऐसे 3 3 लेटर लिख के करना। ठीक सर। तो एंगल 3 बराबर क्या लिखेगा, 1 प्लस 2, 1 2 बराबर है, 1 2 क्या बाबू, बराबर है। तो एंगल 3 बराबर क्या लिखेगा भोला, एंगल 1 अब प्लस 2 बराबर कितना कर देगा, एंगल 1। तो एंगल 3 बराबर कितना लिखेगा, 2 एंगल 1 लिखेगा। हो गया। यहां तक किसी को दिक्कत है, मन से सुनते चलना कहानी खाली, एंगल दो है ना। बराबर एंगल, हाँ, एंगल दो बराबर एंगल। एंगल 1 2 बराबर है ना जी। कौन चैनल पकड़ लिया जी। तो एंगल 1 1 1 2 बराबर कितना कर दिया, 1 धर देता, एंगल 1 1 कितना, 2 एंगल 1। तो एंगल 3 बराबर 2 एंगल 1। क्या बोलना चाहता है बाबू, एंगल दो और एंगल बराबर। 1 2 बराबर कैसे हुआ जी। यस। अरे शैतान मेरे, कहाँ ध्यान था जी। ये बाबू ओ सी सर्किल का रेडियस है और ओ ए सर्किल का रेडियस है। तो ये इक्वल साइड हो गया, ट्रायंगल के इक्वल साइड हो गया बाबू, तो एक अपोजिट वाला एंगल वाई, इस साइड का अपोजिट वाला एंगल वाई, बराबर हो गया, है ना। अरे ओ सी रेडियस ना है जी, यस सर, सेंटर है समझ। सर वो।
नेक्स्ट, तो इतना हो गया सर, एक इक्वेशन काम हो गया मेरा। अब यही चीज इधर ऑब्जर्व करो, शांति से सुनना, सेम चीज इधर बनाएंगे। ये हो गया सर, है ना, ये हो गया, ठीक। इसको एंगल 1 2 3 हो गया, मान लो इसको एंगल 4 दे दो, इसको एंगल 5 दे दो, इसको एंगल 6 दे दो। समझो शांति से। अब इधर वाले ट्रायंगल में चलेंगे, इधर थोड़ा सा भूल जाओ, है ना, इधर वाला भूल जाते हैं, भूल गए सर। तो आपको ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? ठीक ठीक, शांति से समझते चलना जी। तो एंगल 4 और 5 बराबर होगा, का है सर? क्योंकि बाबू ये रेडियस है, ओ सी और ओ बी रेडियस है। तो रेडियस है वो, तो इक्वल, किसी ट्रायंगल के दो साइड बराबर होता है तो उसका अपोजिट एंगल इक्वल होगा। तो एंगल 4 5 बराबर होगा कि नहीं होगा? एंगल 4 बराबर कितना हो जाएगा? एंगल 5 हो जाएगा, होगा ना? हाँ। अब एंगल 4 5 बराबर हो गया भोला मेरा। तो अब वही फिर एक्सटीरियर एंगल, ये क्या बनेगा? एक्सटीरियर एंगल बनेगा। तो 4 + 5 = 6। एंगल 6 बराबर क्या लिख सकता? एंगल 4 प्लस एंगल 5। ठीक, एंगल 6 बराबर एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ इंटीरियर एंगल के बराबर होगा। नेक्स्ट बोला, एंगल 4 हो गया, 5 बराबर कितना है सर? एंगल 4 है। बस हो गया, खत्म। एंगल 6 बराबर कितना हो गया बोला? 2 एंगल 4 हो गया, हो गया। अब ये इक्वेशन 1 हो गया मेरे लाल, ये इक्वेशन 2 हो गया। एक दो को जोड़ दो, काम आपका हो जाएगा। एक दो को जोड़ो, काम हो जाएगा रोशनी। एजेंसी ऑन करो। इक्वेशन 1 यहां हो गया, 2 यहां हो गया। मतलब क्या करेंगे बाबू? 1 + 2 करेंगे, जोड़ो। एंगल 3 प्लस एंगल 6, LHS LHS RHS RHS, 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल 4 हो गया। नेक्स्ट, एंगल 3 प्लस एंगल 6 बराबर 2 कॉमन ले लो, एंगल 1 प्लस एंगल 2। अब फिगर में आ जाओ भोले अनुष्का, अब फिगर में आ जाओ, मजाक करो। ये एंगल 1 था, ये एंगल 2 था, ये एंगल 3 था, हो गया बस। अब वैल्यू लिख दा, खत्म। एंगल 3 + 6 कितना? ये वाला एंगल बा, ये वाला एंगल बा, कितना होगा? अरे 3 + 6 है ना जी। तो ये दोनों मिला के ये वाला ना लिखेगा, ए ओ बी। 3 + 6 को क्या लिखेगा? पूरा एंगल लिखेगा कि नहीं लिखेगा? एंगल ए ओ बी, है ना। तो एंगल ए ओ बी हो गया, 2 इंटू एंगल 1 प्लस एंगल 2। ये एंगल 1 है, ये एंगल एगो 4 ना होगा जी, 1 है, ये 4 होगा। ये एंगल 1 है, ये 4 है, तो 1 + 4 को मिला के क्या लिखेगा? ये पूरा एंगल 1 ना लिखेगा, ए सी बी। 1 + 4 को, तो 2 एंगल ए सी बी हो गया। तो इसीलिए भोला मेरा एंगल ए ओ बी बराबर 2 एंगल ए सी बी। तो यही तो करना था। यहाँ वाला जो एंगल वह है सर, ए सी बी का कितना हो गया? दुगना हो गया। तो थ्योरम टफ नहीं है, थ्योरम आसान है बोला। आपको एग्जाम वगैरह में आएगा तो ऐसे सोच लेना, लेकिन 1 2 करके नहीं लिखना। लिखोगे तो हो सकता है टीचर काट दे बाबू। ऐसे 1 2 में समझाना आसान हो जाता है ना। लेकिन आपको 3 वर्ड नोटेशन में लिखना है। जैसे एंगल 1 को क्या लिखेगा? ए सी ओ। एंगल 4 को क्या लिखेगा? बी सी ओ। एंगल 2 को क्या लिखेगा? सी ए ओ, है ना। तो इस तरह से कर करके 3 नोटेशन में करना है ना। ठीक मेरे लाल। तो यही आपको क्या कहते हैं भोला मेरा? थ्योरम कहता है। तो जैसा यहाँ पे बाबू वही चीज है ना, ये दोनों सेम ही है बाबू, दोनों में भी वही बात है बाबू। यहाँ पे भी इसको एंगल 1 करोगे, इसको एंगल 2 करोगे, तो एक साइड इधर मिटाओगे तो ये एंगल 3 हो जाएगा। फिर इधर से करोगे बाबू, एक इधर से क्या करोगे? एगो का 3 करोगे भोला मेरा, एगो 4 करो, है ना। तो ये आपका 6 वाला बन जाएगा, 3 + 6। तो वही चीज यहाँ होगा, वही चीज भोला मेरा यहाँ पे भी होगा मेरा लाल। तीनों का एक्सप्लेनेशन क्या है? सेम है। तो यहाँ पे जो एंगल एओ बी आएगा, जो भी एओ बी लिखेंगे उसका आगे रिफ्लेक्स लगा देंगे। क्या लगा देंगे? रिफ्लेक्स लगा देंगे। तो ये आपको करने थे। समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया बहुत, एक बार वीडियो देख लीजिएगा, भेज देंगे रात में।
है ना, लेकिन ये थ्योरम प्रूफ आना चाहिए आप लोग को। है ना भोला मेरा, ये प्रूफ आपको आने चाहिए भोले। एक एक चीज काहे तीन वो सर्किल होगा, है ना, ठीक सारा चीज आपको एक्सप्लेन कर दिए भोला मेरा। एक के सर्किल से काम नहीं चलेगा, एक के सर्किल से काम नहीं चलेगा भोला। क्योंकि आर्क है बाबू, आर्क आपका मेजर आर्क भी होता है, माइनर आर्क भी होता है, एगो सेमी सर्किल वाला भी आर्क होता है ना सेजार। तो इस तरह से बोले। चलो बाबू, अब इसको लिखो भोला, जो वर्ड नोटेशन था लिखना है अब इसको। चलो बाबू इसको मिटा देते हैं। अब जो डायग्राम है बाबू देख देख के लिखना है। इधर सर्किल बना देते मेरे लाल। टेढ़ा हो गया भोला, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप लोग को दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। ये आर्क ए बी हो गया, ये आपका सेंटर हो गया, सेंटर पे जो एंगल बनेगा ए ओ बी हो गया, इसके द्वारा जो एंगल बनेगा भोला मेरा ए सी बी हो गया। यहां से बाबू इसको यहां से ऐसे डिवाइड कर दो थोड़ा सा, बस यही करना था आपको, नीचे तक खींच दो पॉइंट डी तक। हो गया भोला मेरा, है ना। बस अब लिखना है भोला मेरा, इस फिगर को देखते हुए लिखना है प्रूफ में बाबू। फिगर को देखो, जितना समझाएं लिखो। इंक भी बाबू खत्म नहीं होता, इंक पे इंक लिखने से क्या होता है, कैसे लिखेंगे बाबू। ये एंगलवा, है ना, और ये एंगलवा बराबर होगा, है ना बाबू। फिर वो कहाँ लिखे फॉर बाबू, ये माइनर आर्क का है। और लिख बेन लीजिए। बाब ए बी बाबू लिखे थे ना जी, ए बी इज बाबू माइनर एंड मेजर का एक ही है, माइनर और सेमी का, माइनर और सेमी का एक ही है। ए बी इज माइनर आर्क, कौन सा आर्क, माइनर आर्क, है ना। तो लिखे थे ना बाबू, लिखो बाबू। सर आप माइनर एंड मेजर लिखे। माइनर और सेमी बाबू, मेजर का नहीं बाबू, सॉरी बाबू, माइनर और सेमी भेन बाबू। ई ए बी को ऊपर छतरी देते हैं, आर्क हो गया भेन, आर्क ए बी इज बाबू माइनर एंड सेमी, सेमी सर्किल बोला। क्या करेंगे बाबू, दोनों के लिए सेमी चीज चलेगा बाबू। चूंकि बोला ओ सी बराबर ओ ए, ओ सी बराबर कितना ओ ए, है ना जी। क्यों सर, इक्वल टू रेडियस, इसलिए भोला मेरा देख देख के फोटो देख देख के लिखते चलना। ये वाला एंगल वा, ये वाला एंगल वा बराबर होगा, इसलिए एंगल ए सी ओ बराबर, ए सी ओ बराबर ओ ए सी, हो गया, है ना। क्योंकि बाबू रेडियस है, इक्वल साइड के एंगल अपोजिट इक्वल होते हैं। नेक्स्ट मेरे लाल, इन ट्राइंगल बाबू ए सी ओ में, इन ट्राइंगल भोला ए सी ओ में, ए ओ डी इज एक्सटीरियर एंगल, एंगल ए ओ डी इज एक्सटीरियर एंगल भोला। तो हम लोग जाते हैं बाबू एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल। बी नोट दैट भोला एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज बाबू इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल, इज इक्वल टू
सम ऑफ बाबू इंटीरियर एंगल। इंटीरियर अपोजिट एंगल। अच्छा ठीक है, इंटीरियर अपोजिट एंगल, ठीक है बोला मेरा, नहीं तो 3 गो इंटीरियर हो जाए। इंटीरियर अपोजिट एंगल, ये तो जानबे करते सर। इसलिए मेरे लाल एंगल ए सी ओ, फोटो यहां देखते चलो, ए सी ओ ए सी प्लस एंगल ओ ए सी, फोटो देखते चलो करते चलो, बराबर एंगल ए ओ डी। ए सी ओ रहे देंगे भोला, ए सी ओ ए सी बराबर ए सी ओ, गुड इवनिंग सर। ऐसे था, ए ओ डी हो गया। ए सी ओ कै गो, 2 गो हो जाएगा। 2 एंगल ए सी ओ बराबर एंगल ए ओ डी, इक्वेशन 1 से, है ना। नेक्स्ट भोला, ये सब शैतान पढ़ू नहीं देगा। सिमिलरली भोला, इसी प्रकार बाबू बी ओ डी कर सकते भोला, सिमिलरली बाबू। सिमिलरली इसी तरह से करेंगे बोला, बी सिमिलरली टू एंगल बी सी ओ, 2 एंगल बी सी ओ बराबर कितना, एंगल बी ओ डी, 1 जोड़ 2 बी सी ओ। तो आपको 3 लेटर में लिखना, 1 + 2 भोला, इक्वेशन 1 + 2, है ना। हाँ सर, 2 एंगल ए सी ओ प्लस 2 एंगल बी सी ओ बराबर मेरे लाल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी भोला प्लस एंगल बाबू बी ओ डी, 2 कॉमन ले लो, ए सी ओ प्लस बी सी ओ, ए सी ओ बी सी ओ, ठीक है। ए ओ डी बी ओ डी कितना, ए ओ बी हो जाएगा, ये एंगल ए ओ बी हो गया। ए सी ओ बी सी ओ कितना हो जाएगा, ए सी बी हो जाएगा। 2 ए सी बी बराबर कितना हो जाएगा, एंगल ए ओ बी। तो जो चीज 1 2 में दोनों सेम है, लिखो बाबू इतना। फिर उसको थोड़ा सा, फिर तीसरा केस के लिए 1 2 केस बाबू सेम है बाबू, फिर तीसरा केस के लिए हम लोग देखेंगे। जैसे इसीलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू, इसको इधर लिख दो, इसलिए एंगल ए ओ बी बराबर कितना, 2 एंगल ए सी बी। तो एक पार्ट क्या हो गया, प्रूफ हो गया आपका, ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ हुआ। तीसरा केस के लिए करेंगे, सेम चीज करना है, तीसरों के लिए बाबू सेम करेंगे। लिखो जल्दी से, तीसरा वाला समझाते हैं केस के लिए। गुड इवनिंग सर। टाइम तो हो गया। अच्छा अच्छा ठीक है, टाइम हो गुड गया, इवनिंग सर। होमवर्क दे दीजिए। गुड इवनिंग सर। अच्छा, बहुत होमवर्क करते हैं, एक दिन बना के भेजता नहीं है, होमवर्क दे। तीसरा कैसे करेंगे मेरे लाल, बाय सर। अब बाई सर कहाँ, बाई सर तीसरा कैसे करेगा ये सोचो ना। सेम है सर। तीसरा कैसे करोगे मेरे लाल, करो कमाल, देखो मेरे लाल। अच्छा तीसरा देखना बाबू, केस थर्ड बाबू, वेन ए बी इज मेजर आर, कि इसके लिए सेपरेट करो बुक में बाबू, आपको एक में खुच पुचा के दे दिया तो कंफ्यूजन हो जाता है। ये 1 2 के लिए सेम है, ए ओ बी एक, तीसरा के लिए बाबू थोड़ा सा डिफर रहेगा, है ना, थोड़ा सा डिफर होगा, तो इसका फिर अलगे हम लोग करेंगे।
क्या है ना बाबू, वेन ए बी इज मेजर आर्क, आगे बाबू सर आप एगो कल थ्योरम हो, वेन आर्क ए बी इज बाबू मेजर आर्क, आर्क ए बी इज मेजर आर्क होगा। तो कैसे करोगे, सब अलग अलग करना, बुक में एक ही में दे देता। ठीक है जी, जाओ जाओ जी, कल गुड ही इवनिंग करवा देना। सर। गुड इवनिंग बाबू। सर मुझे सर होमवर्क सर समझ ही नहीं आया था, तो सर मैंने